So good morning to all of you. Welcome to our channel Chemistry with Fun. अब तक की जो हमारी यूनिट चल रही थी वो थी आपकी केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 की यूनिट नंबर 3। इसके अंदर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सीखा था। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक का आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे आपकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, यानी कि जब रिएक्शन कंप्लीट होती है प्रोडक्ट के अंदर तो उसकी हाफ लाइफ यानी कि उसके आधे समय में वो रिएक्शन की कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम बात करेंगे अपने रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज द टाइम इन विच द concentration of reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration. It represented as T1/2। यानी कि ये वो टाइम होता है आपका जब आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो घटकर हाफ हो जाए, 1/2 हो जाए, यानी कि आधी हो जाए उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से। अगर आपकी अब की कंसंट्रेशन R है तो वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो यह आपकी ये जो इक्वेशन है ये कहती है, यानी कि ये टॉपिक जो आपका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है ये कहता है कि जो आपकी अब की कंसंट्रेशन है वो घटकर कहाँ चली जाएगी? आपकी पहली कंसंट्रेशन से आधी हो जाएगी। ये तो है ना कि आपकी जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट होती है और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये घटती चली जाएगी, वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये घटेगी यानी कि इतनी घट जाएगी, आधी हो जाएगी, अपनी फर्स्ट कंसंट्रेशन से आधी हो जाएगी। वो इस टॉपिक के बारे में हम क्लियर करेंगे। तो जैसे हमने पिछले अपने लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाली थी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। तो जो आपकी जीरो रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अब हम उसी के लिए आपकी हाफ लाइफ निकालेंगे। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी कंप्लीट हो रही है वो आधे समय में उसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज होगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कितनी इंक्रीज होगी। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दोनों के लिए आपकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकलती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी। अगर हम हाफ टाइम पे देखें, यानी कि टी की वैल्यू अगर हम हाफ रखें, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से अब की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो अब की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगी? हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये तो ये हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बोलती है। अब जो इसकी वैल्यू है वो हम यहां पर रखेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आर इनिशियल माइनस 1/2 आर इनिशियल अपॉन टी हाफ, क्योंकि टाइम हाफ चल रहा है उसके लिए तो आपकी ये वैल्यू आई। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2k आर नोट अपॉन टी हाफ। इसको सोल्व करिएगा आप, 2 की मल्टीप्लाई देनी, एलसीएम लिया जाएगा पहले। तो 2 आर नोट यानी 2 इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, आपकी एक कंसंट्रेशन बची। अब वो जो डिवाइड में 2 था वो इधर चला गया 2 की मल्टीप्लाई में, यानी k की मल्टीप्लाई में रेट कांस्टेंट की। टी हाफ आपका नीचे बचा। तो यहाँ से हाफ लाइफ की जो वैल्यू आएगी आपकी टाइम, यानी कि हाफ इज इक्वल टू क्या आएगी आपकी? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इन रेट कांस्टेंट। तो आप इससे आपकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ये आपकी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कैसे निकलती है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। यही तो वैल्यू थी आपकी। तो एट टाइम टी हाफ पर जो आपकी अब की कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन की। इस वैल्यू को जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी? रेट कांस्टेंट
2.303 अपॉन टी हाफ log R नोट अपॉन R नोट बाय 2, ये वैल्यू आएगी क्योंकि ये इसके वैल्यू इक्वल थी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आई के की 2.303 अपॉन टी हाफ। आपने देखा ये R नोट गया इससे कैंसिल, ये 2 चला जाएगा ऊपर log 2 और k की वैल्यू 2.303 अपॉन टी हाफ, log 2 की वैल्यू 0.301 ये होती है। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी टी हाफ की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यह आपकी हो गई टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। ठीक है, हाफ टाइम पे आपकी रिएक्शन यहां तक पहुंचेगी। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंसंट्रेशन नहीं आ रही, ना रिएक्टेंट की ना प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी रिएक्टेंट की कोई कंसंट्रेशन नहीं आ रही है, तो ये आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू एक तरीके से आपकी 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट को आप डिवाइड करिएगा और आपकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ जाएगी। तो ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल भी आपका एग्जाम में पूछा गया था, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई थी और आपकी हाफ लाइफ भी पूछी गई थी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो इस चैप्टर के अंदर आपके 3 टॉपिक बचे हैं, हालांकि 2 ही टॉपिक बचे हैं जो आपका है कि जो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से अलग भी जो चीज़ें हैं, यानी कि आपका टेम्परेचर, आपका कैटलिस्ट, इन सब पर भी वो डिपेंड करता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग and please share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.